अस्सलाम वालेकुम। एस के टी वी से शौकत कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान रेलवे का हाल। ये देखें, ये कपड़ा फटा हुआ है, इसका कवर, और ये सीटों का हाल है। मैं आज वज़ीराबाद जा रहा था तो मैंने कहा कि क्यों ना जिस रेलवे की बड़ी तारीफ़ हो रही थी दिखा दूँ कि क्या काम हो रहा है इस रेलवे के बारे में। ये देखिए, ये बिज़नेस क्लास का हाल है, पर थोड़ी कसर है कि ये इस खिड़की को टूटने में जंग खा चुके हैं। आखिर ये पैसा कहाँ जाता है, ये बात समझ में नहीं आती। कौन खाते हैं, कौन खा जाते हैं। पूरे इस केबिन में मैं अकेला बैठा हूँ। जी हाँ, शेख रशीद साहब, आप भी फरमाते थे कि मैंने रेलवे का बड़ा काम किया और मौजूदा वज़ीर रेलवे भी फरमाते हैं कि बड़ा दबंग काम कर रहे हैं। तो ये दबंग काम है। 750 रुपये किराया और इसका कवर भी फटा हुआ है। वही पुराने ज़माने का, पिछली हुकूमतों का जो चीज़ें हैं लगी हुई हैं, उसके बाद आके कोई एक पेज तक नहीं लगाया गया। वही पुराने सब कुछ, रंग के नाम पर भी पैसे खाए जा रहे हैं और सीटों के नाम पर भी, डब्बों के नाम पर भी पैसा किधर जा रहा है। किराए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी की हालत ख़राब होती जा रही है। कौन करेगा इसको ठीक? कौन ऐसी हुकूमत आएगी, कौन ऐसे लोग आएंगे जो इन इदारों के लिए काम करेंगे, आवाम की सहूलत के लिए भी कुछ सोचेंगे। अब तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। सिर्फ ज़बानी बात होती है। रात 8 बजे जब ये सियासतदान और हुकूमती बंदे बैठते हैं तो एक दूसरे को चोर चोर कहने के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। खुदारा, आप तो सोचें। और मज़े की बात आपको और बताऊं कि अभी रमज़ान शुरू होने वाला है और इस रमज़ान में भी क्या काम होने वाला है, ज़रा गौर फरमाएं। ये ज़रा बाहर सुबह धूप का मंज़र था, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। हरियाली दिखा रहा हूँ, कुदरत के नज़ारे दिखा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कैसी कैसी नेमतें बनाई हैं, लेकिन हम इंसान होते हुए इंसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो मैं बात कर रहा था कि रात 8 बजे बैठते हैं और एक दूसरे को चोर चोर कहते हैं। आवाम की तो कोई बात ही नहीं करते। वज़ीर आज़म साहब, अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप फरमा रहे हैं कि मैं रमज़ान में कीमतों पर ख़ुद ध्यान में रखूँगा, लेकिन मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, ये माफिया ने तो पहले ही कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं और जब रमज़ान आएगा तो आप लाख कोशिश कर लेंगे, ये तो कहेंगे जी हम तो वो पुरानी कीमतों पे चीज़ें दे रहे हैं। तो ये वो तो कह देंगे कि ये रमज़ान से पहले वाली कीमतें हैं, हमने तो अब कोई कीमतें नहीं बढ़ाई। बस ये समझ लें, यहाँ पर कोई भी चीज़ तैयार होती है, कोई भी मंसूबा बनता है, मंसूबा बनने से पहले ही चोर दरवाज़ा, पहले चोर खिड़की पहले ही बन जाती है। तो ये चोर खिड़की और चोर दरवाजे ये हमारे ही ताजर बनाते हैं। खुदारा, इतना तो एहसास करें इस बात का कि रमज़ान शरीफ में गैर मुसलमानों के लिए तो बड़ी रियायत कर देता है और आप बहसीत मुसलमान होते हुए लूटने पे लग जाते हैं।
اور جب رات کو تراویحاں پڑھنے جاتے ہیں اور صفحے اول میں کھڑے ہوتے ہیں اور سنت رسول رکھ کے آپ یہ کام کرتے ہیں، بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ کچھ تو رمضان کا خیال کریں۔ چیزیں ابھی سے مہنگی کرنی شروع ہو گئی۔ یہ صرف پاکستان میں کیوں ہوتا ہے؟ غیر مسلموں میں بات کیوں ہے؟ سوچنے کی تو بات یہ ہے، ہم مسلمان بہن بھائی ایک دوسرے کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو چور چور کہنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس ملک کو کس نے نہیں لوٹا، لیکن یہ بچا ہے تو صرف میرے رب نے بچایا ہے، باقی ہم نے اس کی کسر کو چھوڑی نہیں ہے اس کو ختم کرنے میں۔ ابھی ہم گجر خان سے گزر رہے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے میری بات پہ کچھ غور کیجیے، اور صرف شیخ صاحب باتوں سے کام نہیں چلتا، عملی کام کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ سیٹ کا یہ حال ہے، یہ بزنس کلاس جس کا کرایہ راول پنڈی سے وزیر آباد تک 750 روپیہ ہے، اور اس گاڑی کا کیا حال ہے۔ ابھی یہی حال رہا مزید 5 سال تو یہ گاڑیاں اسی طرح ختم ہو جائیں گی۔ تو بتا رہا اس بات پہ غور کیجیے گا، یہ ملک ہمارا ہے اور ہم ہی اس ملک کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آخر یہ ریلوے کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ کیا اتنا پیسے بھی نہیں ہیں کہ اس کے کور جو ہے وہ بنا دیں؟ یہ تو کور وہ پچھلی حکومتوں کے بنے ہوئے ہیں اور کاغذی طور پہ یہاں پر کاغذوں میں یہاں پہ بنا دیے گئے، اور جو پیسہ ملتا ہے وہ ابھی بھی لوگ کے کھا پی کے فارغ کر رہے ہیں۔ آپ میری اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا، ہو سکے تو شرمندہ بھی ہوئے گا۔ اللہ حافظ۔